बच्चे अपना खेल रहे थे। दरियाब हाले नूर से टेडी बियर खींचते हुए बोला, ये मेरा है, छोड़ो इसे। हाले अपने बचकाना लहजे में बोली, नहीं ये मेरा है। अर्श ये मेरा है ना। हाले टेडी बियर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए अर्श को देखकर मासूमियत से बोली। अर्श ने हाले के सर पर प्यार दिया और इसके गाल खींचते हुए बोला, जी ये हाले का ही है, आप खेलो। दरियाब रोती शक्ल बनाते हुए बोला, अर्श ये चीटिंग है, तुम नूर की साइड क्यों ले रहे हो। अर्श ने हाले को देखते हुए कहा, क्योंकि हाले मेरी है, इसे जो पसंद होगा मैं वो दूंगा इसे। दरियाब ने अर्श के जवाब पे तब कर असफन खान को पुकारा। वाह वाह। दरियाब की हालत देखकर सब ही हंस रहे थे। अभी असफन खान कुछ बोलते कि इनका फोन रिंग हुआ। कॉल रिसीव करते ही इन्हें जो खबर मिली, इसे सुनकर इनके सर पर जैसे आसमान आ गिरा था। वो निढाल होकर सोफे पर गिर पड़े। आगा जान ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, कौन था। असफन खान को बताने के लिए अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। आगा जान बेचैनी से बोले, क्या वो, आगे भी बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। असफन खान रुंधी हुई आवाज में बोले, आगा जान हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। आगा जान ने असफन से पूछा, क्यों हॉस्पिटल जाना है, क्या हुआ है। असफन खान ने कहा, आगा जान पहले हॉस्पिटल चलते हैं, आपको वहाँ जाकर पता चल जाएगा। ये कहते ही वो बाहर की तरफ निकल गई और इनके पीछे ही आगा जान भी निकल पड़े। अस्पताल पहुंचकर वो आईसीयू के बाहर पहुंचे। जब डॉक्टर और नर्सेज बाहर आई तो असफन खान ने पूछा, डॉक्टर पेशेंट की तबीयत कैसी है। डॉक्टर बोली, देखिए असफन खान, एक्सीडेंट बहुत सीरियस था और बचने के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन आप इसे मुआवजा कहें या और कुछ, ऑपरेशन कामयाब रहा है और अब वो खतरे से बाहर हैं। कुछ ही देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आगा जान बहुत परेशान थे। वो बोले, असफंद अब बता भी दो कि अंदर कौन है। असफंद खान बोले, आगा जान वो जहान का एक्सीडेंट हो गया था, बस इसीलिए परेशान था। आगा जान बोले, कहाँ है वो अब, मुझे इससे मिलना है। और वो दोनों जहान से मिलने के लिए इसके रूम में चले गए। वक्त का काम है गुजरना, और वक्त तो जैसे पर लगाकर गुजर गया। चंद सालों में आगा जान इस दुनिया में नहीं रहे और इनके 1 साल बाद आगा जानी भी इस फानी दुनिया से कूच कर गयी। दूसरी तरफ शुजात मलिक की दुश्मनी खानविला के मकीनों से और ज्यादा बढ़ गई थी। 15 साल बाद, मम्मा मेरे बाल बना दे, मुझे यूनी से देर हो रही है। 19 साल हाले नूर जो यूनी के 2nd ईयर में थी, तैयार होकर अब हाइमा खान को आवाज दे रही थी बाल बनवाने के लिए। हाइमा खान के ना आने पर अब की बार हाले ने रूम का दरवाजा खोलकर पुकारने के लिए मुंह खोला था, लेकिन बाहर मौजूद शख्सियत को देखकर बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। ब्लैक 3-piece सूट में बालों को जेल से सेट किए मर्दाना वजाहत का मालिक अर्श खान अपनी नीली सहर ज़दा आंखों से वो मुकाबिल को अपने शहर में जकड़ रहा था। अर्श को देखकर हाले डरते हुए बोली, आप। अर्श ने कहा, जी मैं। हाले इसकी नजरों से गड़बड़ाते हुए बोली, मेरा मतलब आपको कोई काम था। अर्श बोला, क्यों, मैं बहर किसी काम के नहीं आ सकता। अर्श ने इससे पूछा, छोटी मम्मा को क्यों बुला रही थी तुम। हाले ने जल्दी से जवाब दिया, वो मुझे काम था इनसे। हाइमा खान तभी वहाँ पर आई और बोली, क्या काम था नूर। हाले ने इन्हें जवाब दिया, मम्मा आपको पता है ना मुझे यूनी जाना होता है, मेरे बाल नहीं बने अभी तक। हाइमा खान बोली, नूर अब तो अपने बाल खुद बांधा करो, कितनी बड़ी हो गई हो लेकिन बाल बनाना नहीं सीखे। हाले बोली, मम्मा जान कहाँ इतनी बड़ी हुई हूँ, अभी तो सिर्फ 19 की ही हुई हूँ और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कोई 50 साल की हो गई हूँ। हाइमा खान की नजर अर्श पर पड़ी। वो बोली, अर्श बेटा आप जाकर नाश्ता करो, मैं इसके बाल बना कर आती हूँ। वो ये कहती हुई हाले को अपने कमरे में ले गई। हाले कॉलेज के लिए निकलने लगी तो असफंद खान ने बताया कि आज ड्राइवर छुट्टी पर है और साथ ही अर्श को कहा कि वो इसे ऑफिस जाते हुए यूनी छोड़ दे। अर्श हाँ में सर हिलाते हुए अपनी गाड़ी की चाबियां लेकर बाहर की तरफ निकल गया। हाले पिछला डोर खोलकर अंदर बैठने लगी, लेकिन यकदम अर्श की संजीदा आवाज पर वो रुक गई। अर्श बोला, आगे बैठो, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। हाले ने इसके गुस्से से डरते हुए जल्दी से फ्रंट डोर खोला और गाड़ी में बैठ गई। अर्श एक बार फिर बोला, सीट बेल्ट बांधो या वो भी अब कोई और बांधे। हाले जल्दी जल्दी सीट बेल्ट बांधने लगी, लेकिन सुलझने के बजाय काम ज्यादा उलझ रहा था। हाले जो कब से सीट बेल्ट के साथ उलझ रही थी, अब अर्श की तरफ देखने लगी। अर्श बोला, लाओ मैं कर देता हूँ, तुम तो अभी बच्ची हो, ये काम तुमसे कहाँ से होगा। इसके बच्ची कहने पर हाले को गुस्सा आया था, मतलब एक काम ना होने पर वो इसे ऐसे कह रहा था, और वैसे भी बकौल हाले के अब सीट बेल्ट ही खराब थी तो इसमें इसका क्या कसूर। हाले ने इसकी बात पर अपना ही कोई फलसफा झाड़ दिया। हाँ तो मैं आपसे छोटी हूँ तो बच्ची ही हुई ना, आप तो मुझसे 4 साल बड़े हैं, इस लिहाज से मैं बच्ची ही हूँ। इसके फूले हुए चेहरे को देखकर
देखकर अर्श ने इसे छेड़ा। ओ बेबी को गुस्सा आ रहा है। हाले ने मिनमिनाते हुए कहा, आप मुझे तंग कर रहे हैं। अर्श का एक जानदार कहका बुलंद हुआ था। इसे हंसते देखकर हाले ने दिल में माशाल्लाह कहा, क्योंकि वो हंसते हुए और भी प्यारा लग रहा था। खुद पे हाले की नजरें महसूस करके अर्श ने अपनी हंसी पर ब्रेक लगाई। हाले से संजीदा होते देखकर पूछने लगी, आप हंसते क्यों नहीं हैं? अर्श ने हाले को देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ। इसका जवाब सुनकर हाले बोली, मतलब जो हंसते हैं वो पागल होते हैं? इसने संजीदा लहजे में कहा, हाँ। हाले को तो इसकी बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए जो भी मुंह में आ रहा था बोलती जा रही थी, फिर तो सभी पागल हैं। अर्श ने इस बार हाले को जवाब दिया, हाँ, जो बिना वजह हंसते हैं वो पागल होते हैं। हाले ने कहा, तो फिर नॉर्मल कौन होते हैं? अर्श को इसकी हालत देखकर अंदाजा हो चुका था कि वो इसकी बातों से जिद हो रही है। अर्श की आंखों में इस बार शरारत थी, जो मुस्कुराते हैं किसी वजह से। हाले ने अर्श की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर इसे देख रहा था, मतलब वो तब से इसे तंग कर रहा था। हाले ने असफंद खान का सहारा लेते हुए कहा, आप मुझे तंग कर रहे हैं, मैं बाबा को बताऊंगी। अर्श ने झटके से गाड़ी रोकी और बोला, क्या बताओगी? जरा मुझे भी तो पता चले कि कौन सा जुर्म सरजद कर दिया मैंने। हाले बोली, हम बताएंगे कि। हाले जो बताने लगी थी, अर्श को अपने ऊपर झुकता देखकर घबराहट से कुछ बोल ही ना पाई। अर्श ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा, क्या? घबराहट से हाले से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था कि आप? अर्श इसकी हालत से महसूस होते हुए बोला कि मैं। हाले ने आंखें बंद करते हुए जल्दी से कहा, आप क्या कर रहे हैं? पीछे हटें। अर्श ने इसकी सीट बेल्ट खोल दी। फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी देर और यहाँ रही तो सोचा जा सकता है यूनी आ गई है। अर्श कहते हुए पीछे हुआ। इसकी बात सुनकर हाले बैग उठाकर बाहर निकलने लगी कि तभी अर्श ने इसे अपनी तरफ खींचा और छुपकर इसके गाल पे छोटी सी जिसारत कर गया। हाले हया से सुर्ख हुई थी। अर्श से छोड़ते हुए बोला, जाओ, ये ना हो फिर से देर हो जाए। इसके छोड़ने पर हाले जल्दी से डोर खोलकर बाहर निकल गई। मलिक इंडस्ट्रीज के मालिक का अगला कदम क्या होगा? क्या शुजात मलिक हाले को कोई नुकसान पहुंचाएगा? हाले और अर्श की जिंदगी इन्हें कहां ले जाएगी? अगली किस्त में जाने। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी।